ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ethers. ओके, आई एम गोइंग टू गिव अ हेडिंग हियर, chemical properties of ethers. Okay, chemical properties or you can say chemical reactions. ठीक है, chemical reactions, chemical reactions of ethers, chemical reactions of ethers, ethers के chemical reactions. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबको दिख रहा है स्क्रीन वगैरह? ठीक है, लाइव है सब लोग? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ओके, यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइव दिख नहीं रहा। ओके, सो ओके चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ओके, तो चलो ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस। अब क्या होता है ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस में? देखो, सबसे पहले ईथर्स को अपन लेबोरेटरी में कैसे पहचानेंगे कि अपना ईथर वो है कि नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर देखेंगे अपन। ओके, कौन सा देखेंगे? ए लेबोरेटरी टेस्ट या फिर लैब टेस्ट बोलते हैं ना, जिसको आप लैब टेस्ट फॉर ईथर्स, लैब टेस्ट फॉर ईथर्स, ईथर्स की लेबोरेटरी टेस्ट। ओके, तो लेबोरेटरी में ईथर्स को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, देखो ईथर्स में आप H2SO4 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? H2SO4। ये है आपका ईथर, ROR। इधर ये दो आर सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। R डैश करके आपको डिस्टिंग्विश करते आता है ये वो। ओके, डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स और सेम यू कैन कंसीडर। ओके, सो पुट इट हियर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या? देखो यहाँ पे आपको पता है H2SO4 इज H प्लस रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है? ये H प्लस रिलीज करता है। ठीक है, तो H प्लस जब रिलीज करेगा तो इस H प्लस को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, बताया ना आपको, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, O को H अटैच्ड हो जाएगा। ओके, सो O को क्या अटैच हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। सो बोलो R डैश जैसा कि वैसा। ओके, ये बट इसको क्या अटैच करूंगा मैं? H, तो यहाँ पे H अटैच करूंगा। ओके, और R ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया H की तरफ। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म किया, तो O के ऊपर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और दो लोन पेयर में से यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ कितने लोन पेयर्स थे? ऐसे दो लोन पेयर्स थे ना, तो दो लोन पेयर्स में से एक लोन पेयर यूटिलाइज्ड हो गई। ओके, एक लोन पेयर यूटिलाइज्ड होगी, बट एक लोन पेयर बची हुई है। ठीक है, तो आप समझ लेना कि दो में से एक गई बट एक बची हुई है। ओके, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। आप बोलेंगे ये भी लोन पेयर करके चौथा बॉन्ड नहीं फॉर्म करता क्या? तो नहीं फॉर्म करता, सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट, और क्या बचेगा आपका? H2SO4 में से एक H गया, तो क्या बचेगा? H2SO, H2 नहीं, एक हाइड्रोजन गया, तो HSO4, और वो H जो गया वो प्लस के फॉर्म में गया, और यहाँ पे ये बचा हुआ मोइटी जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ठीक है, तो SO4 1 माइनस। ठीक है, ये माइनस का सिंबल दिख रहा है, SO4 1 माइनस। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, तो आप समझ लेना कि हाँ, अगर ये यहाँ पे अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब ये क्या दिखता है आपको कि हाँ, ये H प्लस ऐड कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके अगर ईथर, ईथर का ये क्या है? ईथर, इट्स ईथर। तो ईथर का अगर आपका रिडक्शन हो गया
रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद, तो समझ लेना हाँ कि आपका क्या बन गया, वो जो था स्टार्टिंग में स्पीशीज था वो क्या था, ईथर था। अब ये कैसे पता चलता है कि ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ये HSO4 1 माइनस स्पीशीज H2SO4 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 का H चला गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे गया ना, ठीक है। तो यहाँ का हाइड्रोजन, तो यहाँ से ईथर का यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन, ठीक है। तो एक तरफ इसका ऑक्सीडेशन सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक तरफ ईथर का रिडक्शन हो रहा है। तो हाँ, ईथर का रिडक्शन हुआ ये अपन नहीं पता कर सकते, बट H2SO4 का ऑक्सीडेशन हुआ ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो समझ लेना कि हाँ, अगर H2SO4 का अगर आपका ऑक्सीडेशन हो चुका है तो हाँ, ये जो यहाँ पे क्या बना होगा आपका, ये जो आपका क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड ईथर, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड ईथर फॉर्म पक्का हुआ होगा, अगर H2SO4 ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ईथर रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। और ईथर रिड्यूस हुआ मतलब वो ईथर था, ऑफ कोर्स इट वाज ईथर, ठीक है। अगर रिड्यूस नहीं होता H2SO4 डालने के बाद भी अगर कोई यहाँ पे जैसा कि वैसा H2SO4 मिलता तो अपन समझते कि नहीं ये H2SO4, ये ईथर नहीं है, ये कोई दूसरी स्पीशीज है, ठीक है। तो ये समझते थे अपन, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इससे आप पता कर सकते हो कि ये आपका ईथर है कि नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो पहले लेबोरेटरी टेस्ट, उसके बाद बी, नेक्स्ट बी हेडिंग हियर आई एम गिविंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर, reaction involving alkyl group of ether, ठीक है। ये थोड़े से दूसरे टाइप की रिएक्शन है, थोड़े से खास है ये, ठीक है। अब ये खास क्यों है, ठीक है। अब तक आपने यहाँ पे देखा कि हाँ, ये मतलब ये एक अल्किल ग्रुप होता है, ये भी एक अल्किल ग्रुप होता है, और ये ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन दुनिया में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन हुई, यहाँ पे जो भी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के ऊपर हुई। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, इस कार्बन वार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ओके। तो बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में देखेंगे आप तो क्या दिख रहा है आपको कि ये अल्किल ग्रुप, ये बी वाला रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप्स के ऊपर रिएक्शन होंगी, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन नहीं होंगी, अल्किल ग्रुप्स के ऊपर रिएक्शन होगी। कैसे, देखते हैं। से टेकिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये ले लूँ, कलर चेंज आपको दिखेगा यहाँ पे नंबर 1, या फिर येलो से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ peroxide, फॉर्मेशन ऑफ peroxide, PEROXIDE, फॉर्मेशन ऑफ peroxide, ठीक है। तो peroxide फॉर्म होना यहाँ पे, तो देखो peroxide किस तरह से फॉर्म होता है यहाँ पे देखना, से राइटिंग अ रिएक्शन, ओके, सी हियर, टेकिंग पर्टिकुलर एग्जांपल, ओके। मैं जनरल एग्जांपल नहीं लेता, ये जनरल एग्जांपल है, आर आर वगैरह जनरल है, ओके। पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। इथर दिख रहा है ना आपका, ये क्या है, दो इथिल, इधर भी इथिल और इधर भी इथिल, और ये इथर है, तो बोलो नाम क्या होगा इसका, डाई इथिल इथर, है ना। यहाँ पे नाम डाई इथिल ईथर, डाइथिल ईथर कॉमन नेम आपको पता है, ये अपने पढ़ा है, ठीक है। इसको हवा के साथ एक्सपोज करता हूं मैं, ठीक है, हवा का, और O2 बोलो तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, एयर में, ठीक है। तो इट्स एयर, आप नीचे लिख सकते हो कि ऐसा एयर करके, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे लिखता भी हूं मैं, लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर, ओके, लॉन्ग कॉन्टैक्ट या फिर लॉन्ग एक्सपोजर विथ एयर, ओके। कॉन्टैक्ट लिखो कि एक्सपोजर लिखो, लॉन्ग कॉन्टैक्ट मतलब ज्यादा देर के लिए, लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर, ठीक है।
हवा के साथ ज्यादा देर तक कांटेक्ट रहा। ओके, यहाँ पे दिख ही रहा है O2, और ये O2 कहाँ से आया? हवा से। कोई अपने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाया। यू आर ऑलवेज टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, यू आर नॉट होल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विथ यू। ओके, आप हवा में से ऑक्सीजन ले लेते हो, वैसे आप हवा अंदर लेते हो, हवा में से आपके लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को ये कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अंदर ले लेते हैं, और बाकी CO2 वहां से रिलीज कर देते हैं। वो अच्छी तरह से पता है आपको बायोलॉजी। ओके, हवा में 21% तक ऑक्सीजन होता है, 18% तक होता है, ये 18 बोलेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे जो बीच में ऑक्सीजन है ना, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो रिएक्ट किसके साथ करता है पता है? ये इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन को जो कार्बन अटैच है ना, ऑक्सीजन को जो कार्बन अटैच है ना, उसको उसके साथ। तो आइदर विद दिस कार्बन और आइदर विद दिस कार्बन, तो दोनों में से एक कार्बन की तरफ वो ऑक्सीजन क्या होगा, अटैच्ड होगा। ओके, और उसके साथ रिएक्ट होगा। ओके, एक्सक्यूज मी अ मिनट, एक मिनट। ओके, तो एक्सक्यूज मी, प्रतीक कुछ कह रहा था, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बट प्रतीक कह रहा था कि हाउ इट इज रिकॉग्नाइज दैट H2SO4 इज रिड्यूस्ड। ओके प्रतीक, आप कह रहे हो कि H2SO4 रिड्यूस्ड हुआ, ये कैसे पता कर सकते हो? ठीक है, तो इजीली अपन पता कर सकते हैं कि H2SO4 कैसे रिड्यूस्ड हो चुका है। ठीक है, H2SO4 है ना, ये H2SO4 जब रिड्यूस हो जाता है, ये वाला इस फॉर्म में जब आ जाता है, तो ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करके, मतलब आपके इथर्स को छोड़ के, इथर्स को छोड़ के ऑफ कोर्स, ठीक है, ये एक्वियस वाला लेते हैं, तो इथर्स को छोड़ के बाकी चीजों के साथ ये रिएक्ट हो जाता है और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करके या फिर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब इसकी अपन फर्दर रिएक्शन करते हैं, इसकी अपन फर्दर रिएक्शन करते हैं। ओके, किसी भी वाटर के साथ या फिर किसी दूसरे चीजों के साथ, और पता चलता है कि ये HSO4 1 माइनस ये किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे NaHSO4 1 माइनस नहीं आएगा अभी, ठीक है, NaHSO4 बन जाएगा या फिर Na2SO4 बन जाएगा, तो उस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन पता करते हैं कि हाँ, अगर ये अगर सच्ची में HSO4 1 माइनस बना होगा तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। ठीक है, और ये HSO4 बन गया, मतलब ये यहाँ पे रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो एक के ऊपर से दूसरा, दूसरे के ऊपर से तीसरे को अपन पहचानते हैं, बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, इस तरह से होता है। और क्या कह रहा है प्रतीक? हाउ इट रिकॉग्नाइज दैट रिड्यूस फिजिकली, ऑफ कोर्स फिजिकली अपन पहचान सकते हैं। ठीक है, बाद में फर्दर रिएक्शन करके इसके। ओके ओके, और क्या कह रहा है? सर ड्यूरिंग राइटिंग द रिएक्शन प्लीज राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन टू। अच्छा, यहाँ पे फिजिकल स्टेट आपको सॉलिड लिक्विड गैस में चाहिए, तो हर बार मैं नहीं लिख सकता। ठीक है प्रतीक, आप बोलेंगे सर इथर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो लोअर मेंबर्स आर लिक्विड इंस्टेड, या ठीक है, या फिर गैस, और हायर मेंबर्स कैसे रहेंगे? वैक्सी सॉलिड्स वगैरह रहेंगे, तो इसकी स्टेट नहीं लिख सकता हूँ। हाँ, H2SO4 तो आपको पता ही है एक्वियस या फिर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और ये जो बनने वाला है ये भी डिपेंड करता है कि ये अल्किल ग्रुप्स कौन से हैं। लोअर मेंबर्स होंगे तो लिक्विड्स होंगे, हायर मेंबर्स होंगे तो सॉलिड्स होंगे। ओके, और क्या कह रहा है? ओके दैट्स इट। ओके, हाँ, चलो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो O2, तो O2 यहाँ पे बात करेंगे। O2 यहाँ पे किस तरह से ऐड होगा, देखो यहाँ पे CH2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सी, मैं इसको इस तरह से समझने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो CH, और यहाँ पे इस तरह से H लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो ऑक्सीजन्स हैं, ये जो दो ऑक्सीजन्स है O2 है, ये ऑक्सीजन्स कहाँ पे ऐड हो जाते हैं? यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, तो इस तरह से दो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जब ऐड हो जाते हैं वो, तब क्या होता है? यहाँ पे पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है, दिख रहा है यहाँ पे,
HOO, गांधी जी का चश्मा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा ना, ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे परऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो O कहाँ पे, यहाँ पे। अब इस कार्बन के हाइड्रोजन में आ जाएंगे या फिर इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे O और O, तो आइदर यू कैन राइट हियर और यू कैन राइट हियर, नॉट ऑन बोथ केसेस, दोनों के ऊपर नहीं लिखना, ओके। ओके, नेक्स्ट। और इसके बाद चलो प्रोडक्ट लिखो, CH3CH, और यहाँ पे लिखूँ मैं इस तरह से OOH, इस तरह से लिखूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। टू ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग, ये दो ऑक्सीजन कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, और बाकी बचा हुआ एज इट इज, हाँ, डोंट डिस्टर्ब द अदर रिमेनिंग चेन, CH2CH3, ओके, इजी। और ये क्या है आपका परऑक्साइड ऑफ, अब आप इसको, ये है डाईइथिल ईथर, तो ये है परऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर, ओके। आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हो, परऑक्साइड है ये, परऑक्साइड, बट किसका, ऑफ डाईइथिल, डाईइथिल ईथर, ठीक है, परऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर, समझा। अगर ये मिथिल होता तो मैं बोलता था परऑक्साइड ऑफ डाईमिथिल ईथर, प्रोपिल होता तो ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट, इसके बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ये हो गया रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर्स, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड अपन ने देखा, एक ही देखते हैं यहाँ पे परऑक्साइड फॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे अगर नंबर 1 आपने नहीं भी दिया, इस तरह से नहीं भी दिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सी हेडिंग, सी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शन involving carbon oxygen bond, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, ओके। तो पहली बार आपने देखा कि रिएक्शन में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, बाद में देखा कि रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन को जो कार्बन अटैच था वो रिएक्ट कर रहा था, और अब देख रहे हो कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो आपका ROR है, तो ये जो बीच में का ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे वो इंटरफेयर करेगा, यहाँ पे इंटरफेयर करने वाले रिएक्शन सभी अपन देखने वाले हैं, ओके। ओके, चलो देखते हैं। नेक्स्ट, सी हियर, फर्स्ट इसमें देता हूं मैं, ओके, इसमें फर्स्ट हेडिंग देता हूं मैं, नंबर 1, येलो से शायद आपको कम दिखता है, बट मुझे, आप प्लीज एडजस्ट करेंगे, येलो से दिखता है ना सबको, ओके। येलो कलर से मुझे लगता है थोड़ा सा फेंट होता है, बट इट्स ओके। चलो, रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन with hot or dilute sulfuric acid, H2SO4, okay. Or this process is nothing but the hydrolysis देख रहे हैं अपन, ओके। हाइड्रोलिसिस, समझ रहा है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है पता है ना, HOH, ठीक है। तो ये वाटर का ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और एक तरफ ये आपका जो बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, इस तरफ क्या हो जाता है, एक तरफ H जुड़ता है और एक तरफ OH जुड़ता है, और आपके मॉलिक्यूल के भी 2 टुकड़े कर देता है, मतलब ये मॉलिक्यूल आपके 2 भागों में बट जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ओके, दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोलिसिस। और वो क्या ऐड करके, वाटर, वाटर का ये जो बॉन्ड कैसे टूटा, H2SO4 डालने के बाद, ठीक है, और वो अपन गर्म भी कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, उसके लिए हेल्पफुल करता है हाइड्रोलिसिस में हर बार, ओके। बहुत अच्छा है ये हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब अपने लिए अच्छा नहीं होता है, रिएक्शन में। नेक्स्ट, तो चलो देखो यहाँ पे, और सी, चेंजिंग द कलर, सी द रिएक्शन पर्टिकुलर या फिर जनरल रिएक्शन से इसको बता सकते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में ये जो ROR मतलब क्या है आपका, ईथर, ईथर, ये जो ईथर है, ईथर में क्या ऐड करेंगे, वाटर, HOH, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था यहाँ पे रफ में, ओके।
और पानी डालेंगे तो पानी में आप H2SO4 भी डाल रहे हो तो क्या फॉर्म होगा, H3O प्लस। ठीक है, आपने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, और ऐसे ट्रायंगल ये सिंबल डेल्टा, डेल्टा मीन्स हीट का सिंबल है ये। ओके, और क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, इस यहाँ से तोड़ना है मैंने, जैसे कि पहले ही कहा था कि आर ओ आर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना, ये इसमें रिएक्शन होगी। चलो तोड़ो, ब्रेक करूँ मैं, यहाँ से ब्रेक कर दूंगा मैं। ओके, और इसको भी कहीं से तो भी ब्रेक कर दूंगा, यहाँ से कर दूं मैं ब्रेक, यहाँ से कर देता। ओके, तो यहाँ पे ये एक तरफ H जोड़ूंगा और एक तरफ O, तो यहाँ पे जो H है ये H इधर जोड़ूंगा, इधर H, और ये OH जो बचा हुआ है ये OH इधर जोड़ूंगा मैं, OH दिख रहा है। तो ये ROH, मतलब ये तो अल्कोहल हो गया ROH, और ये भी ROH, तो ये भी तो अल्कोहल हो गया ROH। तो हाउ मेनी अल्कोहल्स इट प्रोड्यूसेस, 2 अल्कोहल्स। कितने अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है वो, 2 अल्कोहल। समझ में आया, तो 2 अल्कोहल लिखता हूं मैं यहाँ पे, ट्वाइस ROH। अगर ये दोनों R अगर डिफरेंट डिफरेंट होते ना, ये R और ये R, तो ऐसे 2 बार लिखना पड़ता मेरे को। अगर ये R डैश होता तो मेरे को 2 बार लिखना पड़ता, एक ROH और एक R डैश OH, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ता। बट यहाँ पे मैंने R R सेम कंसिडर किया है ना, तो एक भी बार लिखा तो भी चलेगा। ओके, 2 बार एक साथ दोनों को लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये मैंने सिमेट्रिकल ईथर लिया है इसीलिए। अनसिमेट्रिकल ईथर लिया तो वही, चलो बोलो फिर से एक बार, ROR डैश लिया, ठीक है, R डैश, और इसमें अगर आपने H2O, शॉर्टकट लिखूं मैं डायरेक्ट, H2O ऐसा डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पे, HOH लिखने से अच्छा, और एरो के ऊपर H3O प्लस, और यहाँ पे हीट का सिंबल। ठीक है, ओके, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, H3O प्लस, यहाँ पे है ना वाटर और H प्लस H3O प्लस बनेगा, तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सर कैसे हैं, यहाँ पे सर H प्लस दे देंगे अपन। ओके, H प्लस दे देंगे और हीट दे देंगे, तो H प्लस ये H प्लस इस H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस तो बना ही देगा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों अपन H3O प्लस लिखेंगे, H प्लस लिखा तो भी चलेगा ना, इट्स ओके। कोई बच्चे डाइल्यूट H2SO4 लिखना पसंद करेंगे, वो भी चलेगा। ठीक है, कोई कोई बच्चे डाइल्यूट HCl लिखना पसंद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते, बोलो यहाँ पे फिर एक क्या बनेगा, एक ROH बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, R डैश OH बनेगा, बिकॉज both alkyl groups are different. This is a different type of alcohol and this one is a different type of alcohol. Both are different alcohols. Why? Because the previously alkyl group which are used in the ether are different. Okay. See, aromatic वाला भी ले लूँ मैं एक एग्जांपल, aromatic वाला AROR, ठीक है, या फिर AROAR भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी लिखूंगा मैं H2O, और यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखता, बस H प्लस लिख देता हूँ मैं, H प्लस, और कौन सा सिंबल, हीट का सिंबल। ओके, चलो तो ये भी बताओ मुझे, एक बार AROH लिखेंगे और दूसरे बार ROH लिखेंगे। एक बार, सॉरी, कोई भी पहले लिखा तो भी चलेगा, इट्स ओके। AROH, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, ओके, एंड देन ROH। ठीक है, अब यहाँ पे ये अल्कोहल नहीं है, अगर एरोमेटिक बोला तो ये अल्कोहल नहीं है, ये फिर फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये फिनॉल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिनॉल प्रोड्यूस्ड और नॉट हियर, either you used here aromatic ether और aliphatic ether, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि स्टार्टिंग मटेरियल आपने क्या लिया था। ओके ना, नेक्स्ट अब देखेंगे, ये तो था फर्स्ट रिएक्शन विथ हॉट H2SO4, और सेकेंड यहाँ पे लूंगा मैं रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, phosphorus pentahalide, PCl5 phosphorus pentahalide की आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक रिएक्शन भी देखा था, याद है, अल्कोहल में PCl5 डाला था तो HCl और POCl3 भी मिला था आपको, अल्किल हैलाइड। ठीक है, याद करो थोड़ा थोड़ा। ओके, मुझे पता है भूल जाते हो, इट्स ओके। वो कैसी रिएक्शन थी याद है क्या, ROH प्लस PCl5, ठीक है, क्या बना था, RCl बना था, और HCl और POCl3। ठीक है, याद है ये रिएक्शन, अल्किल हैलाइड्स में देखी थी अपन ने।
ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाहालाइड वाला ये, और फॉस्फोरस ट्राईहालाइड भी था, PX3 वाला भी था। ठीक है, तो ये PX3 वाला नहीं, यहाँ पे PCl5 वाले बात हो रही है, फॉस्फोरस पेंटाहालाइड। छोड़ो ये सब इरेज कर देता हूँ। बस यही बताना था कि हाँ वो आपने पढ़ा है, PCl5 कोई आपके लिए नया रिएजेंट नहीं है, ये बताना है मुझे। ओके, फॉस्फोरस पेंटाहालाइड PCl5, फॉस्फोरस ट्राईहालाइड भी होते हैं और फॉस्फोरस पेंटाहालाइड भी होते हैं। ओके, चलो वो रिएक्शन करेंगे ईथर्स के साथ अभी PCl5 की। ठीक है, ठीक है, सी हियर ROR, ठीक है, दिस इज योर ईथर। ओके, मैं अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेता हूँ, यहाँ पे R डैश। ठीक है, आप सिमेट्रिकल भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, प्लस PCl5 एंड आई एम गोइंग टू हीट इट, हीट करना पड़ेगा अपने को। ओके, नेक्स्ट ये क्या फॉर्म होता है, दो अल्किल क्लोराइड्स फॉर्म होते हैं। कितने अल्किल क्लोराइड्स, दो। ठीक है, कौन कौन से, एक RCl ये वाला अल्किल क्लोराइड, और एक R-Cl, दो अल्किल क्लोराइड। वहां पे भी ये जो मैंने येलो से लिखा था याद है, अल्किल हैलाइड्स, सॉरी हैलोजन डेरिवेटिव्स वाली ये रिएक्शन जो मैंने सैंपल के लिए लिया था, वहां पे भी देखो अल्किल क्लोराइड ही फॉर्म हुआ था। PCl5 लिया तो अल्किल क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे भी अल्किल क्लोराइड ही फॉर्म हुआ, बशर्ते उस रिएक्शन में जो आपने देखा था 10th चैप्टर में, यहाँ पे अल्कोहल था और यहाँ पे क्या, अब इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या है, ईथर है। तो अल्कोहल के भी साथ PCl5 अल्किल क्लोराइड ही देता है, ईथर के भी साथ PCl5 अल्किल क्लोराइड ही देता है। प्रोडक्ट मतलब क्या है, सेम है दोनों इसमें। प्रोडक्ट कैसे है दोनों इसमें, सेम। नेक्स्ट, और हाँ बाय प्रोडक्ट भी क्या है, POCl3, POCl3, वहां पे HCl मिला था और यहाँ पे POCl3। वहां पे HCl क्यों मिला था, ठीक है, यहाँ पे HCl मिला था, है ना, वहां पे, क्योंकि यहाँ का एक H यहाँ के Cl के साथ रिएक्ट हो जाता है, बाकी वाला जो है वो क्लोरीन वो इधर रिएक्ट हो जाता है, और ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन और बचे हुए 3 क्लोरीन ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे H था इसीलिए HCl मिला था, यहाँ पे इसकी जगह HCl मिला था आपको अल्किल हैलोजन डेरिवेटिव्स में, उस वाले पहले रिएक्शंस में। ओके आपके, और यहाँ पे क्या मिला, R है इसीलिए, यहाँ पे R डैश है इसीलिए यहाँ पे R डैश मिला। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब ये रिएक्शन है PCl5 वाली, ये ईथर्स के भी साथ सेम रिएक्ट करती है और अल्कोहल के भी साथ सेम रिएक्ट करती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और क्यों ना कहूँ, क्योंकि ईथर्स और अल्कोहल में कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। ठीक है, ROR ईथर है, और ये ईथर्स किसके डेरिवेटिव, अल्कोहल और फिनॉल्स के ही तो डेरिवेटिव्स है ना। H रिप्लेस करके आप क्या लगाते हो, R, है ना, तो ईथर्स बन जाते हैं। जैसे कि मैंने ईथर्स के डेफिनेशन में भी कहा था, ईथर्स के तो 2 3 4 डेफिनेशन है। छोड़ो, नेक्स्ट, तो ये 2 था रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आफ्टर दैट थर्ड रिएक्शन, ओके, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, reaction with hot concentrated acid, hot concentrated acid। आप बोलेंगे सर ये तो रिएक्शन हो गई है, H2SO4 के साथ रिएक्शन है ना। ठीक है, तो वो थी हॉट डाइल्यूट H2SO4। ओके, डाइल्यूट एसिड था, और ये वाला क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में देखो कितना ज्यादा डिफरेंसेस होता है, डाइल्यूट रहा तो अलग और कॉन्सेंट्रेट रहा तो अलग, है ना, कितना फर्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, बट जब हम लोग जब, मतलब आप भी अगर केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे जैसे डिग्री विग्री में, तो आपको पता है बाइनरी मिक्सचर दिया जाता है, मतलब एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड ऐसे मिक्स करके दे देते हैं, ऐसे मिक्स करके दे देते हैं। ठीक है, तो आपको बोलते हैं कि इन दोनों को सेपरेट करो, अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करेंगे, क्या मैकेनिकल से एक पार्टिकल अलग करेंगे क्या, नहीं। तो उसमें ये मेथड्स होते हैं, पहले कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं आप लोग, क्या सॉल्वेंट, इन दो चीज़ों में से ये चीज़ और ये चीज़ एक चीज़ में डिजोल्व होती है, दूसरी चीज़ डिजोल्व नहीं होती है। तो पहले पानी में देखेंगे तो दोनों अनडिजोल्व है, बट फिर एसिड लेते हो आप HCl वगैरह, और HCl कौन सा, डाइल्यूट एसिड, और वो भी कोल्ड हॉट,
फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कोल्ड हॉट, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड हॉट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड हॉट। ऐसे करते करते कभी एक स्टेज ऐसी आती है आपकी कि एक डिजोल्व होता है उसमें और एक डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आप पहचानते हो कि अरे मतलब देखो कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड हॉट और डाइल्यूट कोल्ड हॉट इनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, मतलब कोल्ड और हॉट रहने से भी आपके रिएक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। ओके चलो देखते हैं। अब यहाँ पे अपन HX लेंगे, ओके आइदर यू टेक HCl HBr HI, ओके तो क्या बनेगा HX लेंगे तो कहाँ पे ये वाला देखो मेन हेडिंग क्या है, रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में अपन करेंगे यहाँ पे कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। चलो बोलो फिर यहाँ पे होगा क्या, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ। यहाँ पे क्या है O क्या है निगेटिव पार्शियली निगेटिव और R क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है H पार्शियली पॉजिटिव और X क्या होता है पार्शियली निगेटिव। तो चलो निगेटिव को पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव को निगेटिव की तरफ लेके जाओ, ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ और ये वाला निगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो R और X क्या बन जाएंगे RX और ये RO को क्या लग जाएगा H, तो ROH। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके चलो लिखो मैं ठीक से अभी, समझ रहा है ना। ओके चल में R को क्या लगेगा, एक R को क्या लगेगा H, ओके ठीक है। यहाँ पे क्या लगाता हूँ मैं एक R को X नहीं, R को यहाँ पे X और O को क्या लगेगा, ये जो आपका RO था उसको क्या लगेगा H, ठीक है। तो आप एक को R और एक को R डैश कंसिडर कर सकते हो, ठीक है आपकी मर्जी। ओके अब वो किधर भी जा सकता है और प्लस इसमें क्या डालेंगे अभी फिर से एक बार HX डाला आपने दोबारा सेकेंड टाइम, ठीक है। तो फिर से आपका ये जो यहाँ पे एक बार तो RX मिल गया और यहाँ पे अभी अल्कोहल बचा है, बट ये अल्कोहल के साथ फिर से HX की रिएक्शन होती है और मैं कहता हूँ कि ये अल्कोहल के साथ वाली HX रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। गेस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मिलेगा RX, ओके। और यहाँ का ये जो H, यहाँ का ये जो H है H और ये OH याद है, ये OH सॉरी OH और ये H2O निकलता है पता है H2O। तो ये तो बहुत पुरानी रिएक्शन है, अल्किल हैलाइड में बहुत बार देखा है अपन ने ROH अल्किल हैलाइड में 10th चैप्टर में अपन ने देखा था, क्या देखा था पिछले चैप्टर में ROH प्लस HX, हाँ क्या होता है यहाँ का OH और यहाँ का H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है R को क्या लगता है X, R को क्या लगता है X। तो ये वाली रिएक्शन क्या देखा नहीं है क्या अपन ने, बहुत बार देखा है ये अपन ने। देखो ऐसा नहीं है कि आप नया सीख रहे हो तो पुराना भूलते जाओ, ठीक है। आप कुछ नया सीख रहे हो तो इसका मतलब है कि पुराने का बेस पकड़ के आप नया कुछ सीख रहे हो, तो पुराना भूलते नहीं है केमिस्ट्री में। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 और 2, बट ये जो सेकेंड प्रोडक्ट मिला व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये जो सेकेंड प्रोडक्ट मिला यहाँ से फिर से रिएक्शन आगे में बढ़ती है, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। दो मिले आपको अल्किल हलाइड और अल्कोहल, बट अल्कोहल जो है ये फिर से आपके यहाँ पे जो अल्कोहल मिला ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर से अल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे दिख रहा है फिर से एक बार HX और क्या मिलेगा आपको अल्किल हलाइड, मतलब दो अल्किल हलाइड, यहाँ पे एक अल्किल हलाइड और यहाँ पे भी एक अल्किल हलाइड। ओके चलो ठीक से लिखता हूँ मैं, ओके बोलो ROH यहाँ पे H2O निकल जाएगा, लिखो यहाँ पे मैं प्लस H2O लिख सकता हूँ यहाँ पे, या फिर एरो के ऊपर भी माइनस H2O, ओके किधर से H2O है ये वाला H2O है, ओके नेक्स्ट। और क्या ये R और X RX, सो हाउ मेनी अल्किल हलाइड पहले स्टेप में एक और ये अल्कोहल भी क्या बन गया बाद में अल्किल हलाइड, सो हाउ मेनी अल्किल हलाइड यू गेट 2 अल्किल हलाइड्स, इजी ना। ओके नेक्स्ट। तो आपको अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, मतलब ये एक बार लिखना और इसमें फिर से एक बार क्या लिखना, आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ये जो ROH बना ना, ठीक है इसमें क्या डाल सकते हो फिर से एक बार बोलो HX, फिर से एक बार HX, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं लिखता है तो आप एरो के ऊपर जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखता हूँ, ओके हाँ ROH, यही रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ
यही रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, ROH में क्या डाला, HX, एंड अगेन व्हाट यू गेट, RX एंड प्लस H2। यहाँ पे भी आप -H2 लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे ना लिखते हुए, आपकी मर्जी, इधर H2 लिखना है कि इधर लिखना है, दोनों में से एक। समझ गया? तो ये आपकी मेन रिएक्शन है, ये तो एक पार्ट है ये वाला यहाँ से। नेक्स्ट, हाँ, रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अल्किल हैलाइड में आपने ऑलरेडी देखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड नहीं, ये हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX इज, और किसके साथ, इथर्स के साथ, हाँ, इथर्स के साथ, इथर्स के साथ बोलो या पिछले बार अपने अल्कोहल के साथ बोलो, उसके साथ, दोनों का सेम ही ऑर्डर है, बोलो तो ज्यादा क्या होता है, क्या क्या लिखूं, HCl HBr लिख दूं, HCl HBr और क्या, HI, और HF पता है ना, HF वो तो सबसे कम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, और उसके बाद HBr, और सबसे कम HCl। सोचो, HCl जिसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हो, वो सबसे कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन हैलाइड्स में से। ठीक है, HBr और HI यूज करेंगे तो क्या होगा, और आपको पता है HBr HI तो अवेलेबल होते भी नहीं है, आप इन सीटू प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, HBr के लिए NaBr और H2SO4 करके हीट करते हो, तब HBr बनता है, और HI बनाने के लिए क्या ऐड करते हो, NaI। ठीक है, और H3PO4। ठीक है, तो वो आपको ये सब अल्किल हैलाइड्स में, ये इसमें चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स में ऑलरेडी देख चुका है ये सब आपने, इन सीटू प्रिपरेशन, ये दो तभी के तभी बनाना पड़ता। ठीक है, नहीं याद है तो, नहीं समझ में आता तो वो फिर आप देख सकते हो मेरे कौन से लेक्चर, फिर वो लेक्चर देखना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर, पहले पहले वाले लेक्चर, 10th चैप्टर वाले। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट, अरिल, जैसे यहाँ पे आपने देखा दोनों अल्किल और अल्किल ही थे। ठीक है, अब एक अरिल लेता हूँ और एक अल्किल लेता हूँ, मतलब एरोमेटिक वाला भी देखना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, दोनों अल्किल अल्किल ही लेंगे तो अरिल में कोई अगर कुछ ये होगा, क्या बोलते हैं आप, कुछ एनामोलिस कोई होंगे तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अरिल अरिल अल्किल हलाइड, अरिल अल्किल इथर्स, सॉरी, अरिल अल्किल इथर्स। ठीक है, इसी में देख रहा हूं मैं, अरिल अल्किल इथर्स, यहाँ पे ये कौन से हैं, दोनों के दोनों अल्किल इथर्स, अल्किल अल्किल ग्रुप है ना, इसीलिए अल्किल इथर्स, और एक अरिल लूंगा और एक अल्किल लूंगा, मतलब एक AR और एक R, है ना, इस तरह से लूंगा अभी मैं। ओके, चलो, सी टेकिंग अ पर्टिकुलरली, एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ओके, क्या है ये, बेंजीन ही है ना, हॉरिजॉन्टल लिखा तो क्या हुआ, और ये O, और ये देखो एरोमेटिक O, सॉरी एरोमेटिक O और CH3। ठीक है, इधर ही है ना, देख लो ना, बीच में O, इधर एक अल्किल ग्रुप और इधर एक अरिल ग्रुप, इथर ही है, नहीं तो बोलेंगे सर ये इथर नहीं है। ओके, इसका नाम पता है, एनिसॉल, बड़ा फेमस नाम है, ANISOLE, एनिसॉल, कौन सा नाम है ये, कॉमन नेम पता है ना, या फिर मिथॉक्सी बेंजीन, ये बेंजीन है और इसको ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा, तो कुछ बच्चे मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे, बेंजीन को मिथॉक्सी लगा तो मिथॉक्सी बेंजीन, और कुछ बच्चे कॉमनली एनिसॉल, एनिसॉल ये नाम बड़ा फेमस है, कॉमनली तो एनिसॉल ही कहते हैं, वॉट एवर यू टेक। ओके, आइदर यू टेक मिथॉक्सी बेंजीन और यू टेक एनिसॉल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। HI, आप कोई भी नाम लो, कॉमन या फिर HI। ठीक है, HI ये स्ट्रॉन्ग वाला ऐड करेंगे। ओके, क्यों HI ऐड करना पड़ेगा अपने को, ये बेटा बॉन्ड टूटते नहीं है ना, ये एरोमेटिक, आपको पता है ना, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, पता है, तो इसलिए इसको डबल बॉन्ड है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट डालना पड़ेगा ना, इसीलिए HCl HBr नहीं डाला मैंने, HI डाला ताकि थोड़ा सा अच्छे से रिएक्शन हो। ठीक है, ओके, अब HI के साथ रिएक्शन मुझे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, 398 केल्विन। ठीक है, 125 तक मुझे हीट करना पड़ता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो क्या बनेगा, ओके इसको भी हॉरिजॉन्टली निकालता हूँ मैं,
ओके, तो यहाँ पे ये आपकी बेंजीन क्या बन जाता है यहाँ पे OH। ओके, OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाता है CH3 ठीक है, ठीक है। तो देखो HI यहाँ पे जरूरी थोड़ा सा लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप ये बॉन्ड तोड़ो तो भी सेम मिलता था, या फिर ये बॉन्ड तोड़ो तो भी सेम मिलता था, आइदर दिस और आइदर दिस, दोनों में से एक बॉन्ड कोई भी तोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको, ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो HI में से H यहाँ पे लगेगा और I यहाँ पे लगेगा, मतलब CH3OH मिथेनॉल फॉर्म होना चाहिए था यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मतलब आयोडो बेंजीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन फॉर्म होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे आई फॉर्म होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे तो नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो आपने बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट कंसिडर किया वो नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूटेगा तो ये वाला टूटेगा। तो तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा, बट ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा। आप बोलेंगे फिर से सर ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, जवाब मैंने पहले से ही दे दिया था, बिकॉज इट्स अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, याद है ना वो एरोमेटिक रेजोनेंस की वजह से, या ये लोन पेयर यहाँ पे देता है, फिर ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, फिर वो उधर, ठीक है, वो सब डीलोकलाइजेशन आपने पढ़ा है, ठीक है, 11th में। तो वो डीलोकलाइजेशन, इसीलिए वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो चलो, और ये H और I इसमें से क्या है, ये पार्शियली बोलो नेगेटिव और ये पार्शियली सी पॉजिटिव, ओके। तो चलो, और इसमें कौन पॉजिटिव नेगेटिव है, H पार्शियली पॉजिटिव और ये I पार्शियली नेगेटिव। चलो नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ जोड़ो और पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ जोड़िए। इस पॉजिटिव को मैं इस I नेगेटिव के साथ जोड़ू और इस H को मैं इस यहाँ पे जोड़ूंगा, ठीक है, O के साथ, ये H को मैं इधर जोड़ूंगा। तो CH3 एंड I दिख रहा है, CH3I, और ये O को क्या जुड़ेगा, ये वाला H, तो इस O को H जुड़ेगा, O को H जुड़ा, तो ये क्या बन गया आपका फिनॉल, फिनॉल, इज इट। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट कि इन द एनिसॉल व्हिच बॉन्ड यू आर गोइंग टू ब्रेक, दिस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये डबल बॉन्ड वाला ब्रेक करेंगे कि सिंगल वाला, तो सिंगल वाला। क्यों, डबल बॉन्ड के लिए ज्यादा ताकत लगती है, सिंगल बॉन्ड के लिए कम ताकत लगती है, ऑफ कोर्स, ठीक है, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है ये, ओके। चलो नाम दे दो उसको, ये क्या है आपका फिनॉल, फिनॉल, प्रतीक कुछ कह रहा है, एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे क्या था CH3I है ना, ओके, मिथिल आयोडाइड या फिर आयोडोमिथेन, मिथिल आयोडाइड, मिथिल आयोडाइड, एक्सक्यूज मी, प्रतीक का कुछ क्वेश्चन है, अल्किल हलाइड आर सॉलिड और नॉट। प्रतीक कह रहा है कि अल्किल हलाइड सॉलिड होते हैं क्या, ठीक है, मतलब ये अल्किल हलाइड जो है ये सॉलिड होते हैं क्या। तो हाँ, अगर आप बड़े, अगर ये अल्किल ग्रुप अगर बड़ा होगा, ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन वगैरह यहाँ पे होंगे, तो आपका अल्किल ग्रुप कैसा होगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हाँ, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये अल्किल हलाइड है, ये कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है। ये जो अल्किल हलाइड बना है ये सॉलिड होंगे अगर ये अल्किल ग्रुप बड़े रहे तो। ये मिथिल आयोडाइड वगैरह ये जनरली सॉलिड नहीं होते, ये जनरली लिक्विड फॉर्म में अपने को अवेलेबल होते हैं। अल्किल हाइड्स आर सॉलिड और नॉट, तो दिस आर नॉट सॉलिड, ओके। छोटे मेंबर सॉलिड नहीं होते, वो लिक्विड्स वगैरह होते हैं। एंड ऑल्सो इज इट डिसोसिएट्स इन वाटर और नॉट, हाँ, पानी में डिसोसिएट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो प्रत्येक हाँ, प्रत्येक तुम्हें कहना चाहूंगा ये RX ना, ठीक है। क्या हो गया, एंडिंग में प्रॉब्लम क्यों दे रहा है। तो ये आपका जो CH3I है ना, ये पानी में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ पे H2O डाल देंगे तो सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, लोअर मेंबर्स जो है वो पानी में सोल्यूबल हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। वो तो मैंने अल्किल हलाइड में वो सोल्युबिलिटी वाला चैप्टर पॉइंट देखा था अपन ने, कौन सा, सोलिबिलिटी ऑफ अल्किल हाइड्स इन वाटर में, वहां पे है ना, अल्किल हाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सोलिबिलिटी वाला जो पैरामीटर था वो देखा था अपन ने वहां पे,
याद है आपको, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। इसका ये जो है पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव थे, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और ये पार्शियली नेगेटिव और ये H पार्शियली पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, पता है, ये I इस H के साथ, ठीक है, और ये जो O है, ये O किसके साथ, इस CH3 के पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ, मतलब ऐसा कह सकते हो आप, CH3H था ना, ये CH2H इस तरह से, और यहाँ पे I, तो ये H किसके साथ, ये O के साथ, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह से ये सोल्यूबल हो जाते हैं। लोअर मेंबर सोल्यूबल हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा पोलर है, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव दिख रहा है, तो ये पोलर दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ये CH3 अगर बहुत बड़ा हो गया, ये CH3 CH2 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 CH3 लिखेंगे, तो वो कैसा हो गया, नॉन पोलर वाला पार्ट। और अगर किसी मॉलिक्यूल में नॉन पोलर पार्ट बड़ा है और पोलर पार्ट छोटा है, तो ऑफ कोर्स आपको एक शब्द में बोलना है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आपको नॉन पोलर बोलना पड़ेगा, क्योंकि नॉन पोलर वाला पार्ट ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल को आपको नॉन पोलर बोलना पड़ेगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इस वाटर वाटर पोलर होता है, तो वाटर पोलर वाले सॉल्वेंट में कैसे डिजोल्व होगा, नहीं होगा। तो फिर से वही बात कि ये अल्किल हैलाइड्स पानी में सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते, तो डिपेंडिंग अपॉन द अल्किल ग्रुप विच यू आर टेकन देयर, कि अल्किल ग्रुप आपका छोटा है कि बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि वो वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। डिसोसिएट, अच्छा डिसोसिएट सोल्यूबल के बारे में मैंने बात बता दिया। और अगर डिसोसिएशन के बारे में बात है तो इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, पानी में जनरली डिसोसिएट नहीं होते हैं अल्किल हैलाइड, पानी में नहीं होते हैं। पानी में अगर आपने एसिड वैसिड डाल दिया तो वो रिएक्शन बताएंगे, बट सीधा पानी में अल्किल हैलाइड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ पानी के साथ रिएक्ट करो बोलेंगे तो नहीं होते। हाँ, HBr पानी के साथ रिएक्ट होता है, बट आप बोलेंगे CH3Br होता है क्या रिएक्ट, तो नहीं, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, डिसोसिएट्स नहीं होते जनरली। आपको पानी में कुछ डालना पड़ेगा, एसिड वैसिड कुछ डालना पड़ेगा, ओके। सेटिस्फाइड प्रतीक? ये सब वो पिछले वाला ही है, ये जो मैं नया नहीं बताया, अभी मैंने जो बताया वो मैंने ऑलरेडी किस में बताया, अल्किल हैलाइड्स चैप्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो एरोमेटिक वाला पार्ट है। तो अब तक अपन ने जो देखा वो कौन सा वाला पार्ट था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एरोमेटिक था, इट्स ओके, बट अब तक अपन ने ये एलिफेटिक वाले ही देखे रिएक्शंस, ओके, ये देखो, ठीक है। बट इसके बाद जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, एरोमेटिक वाला रहने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप मुझे बस इतना ऑर्थो मेटा पैरा वो वाला ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आपको पहले अभी तैयारी क्या करनी है, ये वाला तो आप कर लेंगे ऑफ कोर्स, डेली डेली करते हो आप लोग, ये तो रोज का आपका काम है, ठीक है, रोज स्लाइड भेजना या फिर रोज का रोज पढ़ना, ये तो रोज का काम है आपका। बट कल आपको क्या प्रिपेयर करना है, कल आपको प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज ऑर्थो मेटा पैरा, ओके, और व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये ऑर्थो मेटा पैरा कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। और हाँ, रेजोनेंस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, वो भी मैं कल बताऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला पार्ट। और कल अपन हैलोजिनेशन करेंगे, अल्किलेशन करेंगे, असाइलेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, और यूजेस ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स लेके अपन चैप्टर को एंड कर देंगे। तो कल टेस्ट है, सॉरी कल नहीं, कल टेस्ट नहीं, परसों टेस्ट, ओके। तो द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, क्या रहने वाली है आपकी टेस्ट, तो परसों में आपकी टेस्ट है, भूलना मत, ठीक है। कल चैप्टर फिनिश कर दूंगा मैं और कुछ रिवीजन ले लूंगा, और परसों में क्या रहेंगी आपकी टेस्ट, ओके। सो हियर आई स्टॉप, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, रेडी फॉर टेस्ट, ओके, सी यू, साइनिंग आउट, ओके, बाय बाय।